और अब आज पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा बिग एंड बोल्ड। बहुत से आपका नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जिन पर रहेगा फोकस। उत्तरकाशी की टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। यूपी में डॉन के खिलाफ एटीएस का बिगुल, माफियाओं की बत्ती गुल, ये खबर भी आपके सामने होगी। और पहले अमेरिका ने बुलाया, फिर जिनपिंग पर चाबुक चलाया। बाइडेन ने कैसे की तानाशाह की ग्रैंड बेइज्जती, आज आपके सामने बिग एंड बोल्ड में होगा। और सोने वालों की हो गई चांदी। मोटापे से मत घबराना, वजन घटाना है तो सो जाना। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने खबर होगी। लेकिन पहले यह खबर, राजस्थान में चुनावी अभियान जोरों पर है। प्रत्याशी अपने अपने इलाके में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गए तो ऐसा स्वागत हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने खुद नहीं की थी। बहरोड के गादोस गांव में जैसे ही बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो पहले फूलों की बारिश के साथ उनका स्वागत किया गया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए उन्हें जूते की माला पहना दी, जिसके बाद बलजीत यादव के समर्थक उग्र हो गए और जनता के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों की भीड़ को देखते हुए बलजीत यादव के समर्थकों ने मौके से निकल जाने में ही गनीमत समझी, जिसके बाद पूरा इलाका मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। होटल और परिवहन कारोबार से जुड़े बलजीत यादव बहरोड सीट से निर्दलीय विधायक हैं, जिन्हें इस बार कांग्रेस ने टिकट दी है। लोगों का आरोप है कि बलजीत यादव जमीनों पर कब्जा करने का धंधा करते हैं। ऐसे में इस बार जनता ने उनका बॉयकॉट करने का मन बना लिया है। और अब सड़क हादसे की हैरान करने वाली एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, जो कर्नाटक के बागलकोट से सामने आई। एक बेकाबू जीप देखिए कैसे बीच सड़क पर उसने कोहराम मचा दिया। गाड़ी पर कंट्रोल खोने के बाद ड्राइवर ने पहले एक बाइक और फिर टेम्पो को टक्कर मारी। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इसके बाद कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे जाकर वो रुक गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा, जबकि टेम्पो पलट गया और हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जबकि पुलिस ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आरोप में जीप के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के डोडा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा खिलेनी इलाके में हुआ। 10 साल का यह बच्चा अपने माता पिता के साथ मार्केट गया था। इस दौरान बच्चे की मां उसका हाथ पकड़कर सड़क पार कराने लगी। तभी बच्चा अपनी मां का हाथ छुड़ाकर सड़क के बीच में आ गया और तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गया। गाड़ी कुछ दूर तक बच्चे को घसीटती हुई ले गई, जिसमें बच्चे को गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो इस हादसे से सबक लेते हुए सड़क पर चलते वक्त खास तौर से सावधानी बरतने की आवश्यकता को पर ध्यान दें। और नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में फंसे मुर्गा मठ के पुजारी शिवमूर्ति 14 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। चित्रदुर्ग के जेल से निकलते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। पुजारी शिवमूर्ति को माला पहनाई गई और इस दौरान उनके सैकड़ों भक्त जेल के बाहर मौजूद रहे। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने चित्रदुर्ग के मुर्गा राजेंद्र बृहन मठ के पुजारी शिवमूर्ति को सशर्त जमानत दी है। हालांकि उनके चित्रदुर्ग आने पर रोक लगी रहेगी। मुर्गा राजेंद्र मठ के छात्रावास की 2 छात्राओं ने आरोप लगाया था कि मठ में रहने के दौरान यौन शोषण किया गया, जिसके बाद मैसूर के एक एनजीओ ने शिवमूर्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया था और तब जाकर पॉक्सो अधिनियम के तहत शिवमूर्ति की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तरकाशी में टनल हादसे को 109 घंटे बीत चुके हैं और अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन टनल के अंदर से आ रही मजदूरों की आवाज के बाद उम्मीदें अब भी बाकी हैं। ऐसे में सरकार ने रेस्क्यू के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से आई अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन ने जहां काम करना शुरू कर दिया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। सरकार ने थाईलैंड की रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया है, जबकि नॉर्वे से भी बात हो रही है। टनल में रेस्क्यू का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उम्मीद जताई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। इस बीच पाइप के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से समय समय पर हालचाल लिया जा रहा है। लेकिन वहां की सिचुएशन है कैसी, अगर आप उसको नटशेल में समझना चाहते हैं तो यहां पर देखिए। असल में वहां पर आप जानते हैं टनल के भीतर मजदूर फंसे हुए हैं। ऑगर मशीन आने के बाद उम्मीद बढ़ी है कि बहुत जल्दी से वहां तक ये टनल के भीतर से रास्ता बनाने में यह मशीन कामयाब होगी, जहां से मजदूरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाला जा सकेगा। यहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है और प्रार्थना की जा रही है कि सब के सब सकुशल हों। हालांकि हर गुजरते वक्त के साथ धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई, खाना पानी, सब के बावजूद घुटन के एहसास से लोग अपने आप को बचाए रहें और वो उम्मीद कायम रखें कि एक दिन वो बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हैं। ये उम्मीद बहुत आवश्यक है। यहां पर आप देख रहे हैं एंट्री पॉइंट, यहां ऑगर मशीन इस तरफ से आप जानते हैं अपना काम अंजाम देने वाली है और वो रास्ता बनाने वाली है। पाइप से ऑक्सीजन, खाना पीना वगैरह पहुंचाया जा रहा है। 4.5 किलोमीटर सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे से 4.5 किलोमीटर भीतर की तरफ ये जगह है जहां पर ये इस समय बचाव का ये काम चलाया जा रहा है। अगली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली।
यहां घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी की पहचान बशीर मलिक और अहमद मलिक के तौर पर हुई है। आतंकी बशीर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 30 साल से सक्रिय था और वहां टेरर लॉन्चिंग पैड के कमांडर रोल में था। मारे गए आतंकी से 2 AK-47 राइफल, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इमारत में आग भड़क गई और देखते ही देखते उसने आसपास की 8 इमारतों को अपने चपेट में ले लिया। देखिए कितने बड़े इलाके में आग लगी हुई है। देखिए इन तस्वीरों, ये आग कैसे 8 इमारतों में फैलती चली गई। भयानक अग्निकांड भद्रवाह के ग्रीन कॉलोनी इलाके में हुआ। आग लगते ही इमारत में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई इंसानी जान नहीं गई है, लेकिन इस आग में 2 रेस्टोरेंट, 1 दुकान और 8 इमारतें जलकर राख हो गईं। यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य को ढहाने में जुटी है। टास्क फोर्स ने अब अतीक की अवैध और बेनामी संपत्तियों का पता लगाना तेज कर दिया है। प्रयागराज पुलिस की टास्क फोर्स ने अतीक के करीबी इम्तियाज चावल से पूछताछ की है। लगभग 6 घंटे तक माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों के बारे में पूछताछ की गई। यूपी के बिजनौर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। नगीना देहात में बदमाशों ने एक थोक व्यापारी के घर में घुसकर डकैती डाली। इतना ही नहीं, बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया और सिगरेट से उसका हाथ जला दिया। बदमाशों ने अलमारियों के ताले तोड़े। जो ताले नहीं टूट सके उन्हें कटर से काटकर 25 तोला सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में ईदगाह परिसर का सर्वे करने की मांग की गई। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे कराने की मांग की। शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से कहा गया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके मददगारों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। पुलवामा में आतंकवादी इशफाक अहमद वानी की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। वानी लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता था। पुलिस ने अहमद वानी के ठिकाने से 6 किलो आईडी बरामद की। 2 दिन पहले एनआईए ने लश्कर के 2 आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त किया था। इन आतंकियों ने के अस्पताल से एक आतंकवादी को छुड़ाने की योजना बनाई थी। ईडी ने कथित न्यूज क्लिक फंडिंग मामले में नेविल रॉय सिंघम को समन भेजा है। नेविल रॉय अमेरिकी व्यवसायी हैं, लेकिन इस समय चीन के शंघाई में रहते हैं। नेविल पर न्यूज क्लिक को लाखों डॉलर की फंडिंग का आरोप है। न्यूज क्लिक का कहना है कि उसने नेविल रॉय सिंघम से कोई फंड नहीं लिया है। सभी फंड उचित बैंकिंग चैनल से लिए गए हैं। 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था। और दिल्ली में पॉल्यूशन के दमघोटू स्तर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार पर को टारगेट पर लिया है। एलजी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल करने की जगह सिर्फ प्रचार हो रहा है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऑड इवन, इस सब का इश्तेहार चल रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली वालों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदूषित राजनीति से भी परेशान है। ऐसे में दिल्ली वासियों का हाल कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। इसके जरिए आपको बताता हूं कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल इस समय कहां पर है। 50 से 100 ये होना चाहिए AQI, और तब ये समझा जाता है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो जिंदगी देने वाली है, वरना जो आप सांस ले रहे हैं वो जिंदगी लेने वाली साबित होती है। 50 से 100 में अगर ये हाल है तो औसत देखिए आनंद विहार में 433 और अधिकतम 500 तक पहुंच रहा है। इसी तरीके से आप ITO देख लीजिए, 439 औसत और अधिकतम 500 तक पहुंच रहा है, और IGI एयरपोर्ट पर 436 अधिकतम 500 तक भी जा रहा है। मतलब आप ये देख लीजिए कि जो 100 तक जाना चाहिए रेटिंग, वो 433, 439, 436 और मैक्सिमम तक तो 500 तक जा रही है। लोधी रोड में देख लीजिए, किसी भी एक जगह सांस लेने लायक हवा है क्या? 362 अधिकतम 500, RK पुरम 440 अधिकतम 500, रोहिणी में 454 औसत है, 500 अधिकतम है, पंजाबी बाग में 454, 500 अधिकतम हर जगह बना हुआ है, और एवरेज जो है वो भी देख लीजिए। ये है दिल्ली की दम घोटू हवा, और उसके बीच में, और आप जैसा मैं आपको बता रहा था 0 to 100 ये होना चाहिए सांस लेने लायक हवा, लेकिन हवा ऐसी है। और उधर राजनीति अलग मामले को प्रदूषण के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज संकल्प पत्र जारी कर दिया। जयपुर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए इसे बीजेपी का विजन बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और सत्ता परिवर्तन के बाद तमाम घोटालों की हाई लेवल जांच कराई जाएगी। राजस्थान में एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। अब सवाल यह है कि ये जो घोषणाएं की गई हैं, इन घोषणाओं में क्या नया है, क्या अनोखा है, किस तरीके से इसमें लोगों के लिए जो कहा जा रहा है कि हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या अहम है, और लोगों को वो वोट के लिहाज से कितना करीब भारतीय जनता पार्टी के ले आएगा, ये जरा समझने की कोशिश करना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी का संकल्प किसानों को हर साल 12,000
तो जो 6,000 की रकम है उसके लिए अब रकम बढ़ाकर 12,000 की जा रही है। और ये देखिए गेहूं के लिए, गेहूं की खरीद ये 2700, इसमें एमएसपी और बोनस दोनों शामिल हैं, 2700 प्रति क्विंटल। हर जिले में महिला थाना, हर थाने में महिला डेस्क बनाई जाएगी ताकि महिलाओं के होने वाले अपराधों को रोका जा सके। बड़े शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, यह भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए किया जा रहा है। बच्ची के जन्म पर 2 लाख की सेविंग का बॉन्ड दिया जाएगा, ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा काम। 12वीं पास करने वाले को, मेधावी को मदद दी जाएगी। 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर भी खासा जोर है। कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो गरीब परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस देने का वादा भी करता है। कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा था कि हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ केटर करने की बात इसमें आपको दिखाई देती है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प को, और जैसा मैंने आपको बताया, घोटालों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात भी की गई है। मतलब करप्शन से, अपराधों से निजात दिलाने और हर एक वर्ग के लिए सिक्योरिटी का किसी ना किसी तरीके का इंतजाम करना, ये इस बात का ख्याल रखा गया है। 5 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की बात भी इसमें की गई है। अब इसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है और ये कहा गया है कि हम ये संकल्प के साथ पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, अगर जैसा कहा जाता है कि राजस्थान में रोटियां पलट पलट कर सेकने का रिवाज है, वैसे में क्या ये एक तरीके से और एक्सेलरेट करेगा भारतीय जनता पार्टी के चांसेस को। और राजस्थान के कोटा पहुंचे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली में योगी आदित्यनाथ ने जनता को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की मोदी सरकार के कार्यकाल को राम राज्य करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताया था, लेकिन पीएम मोदी ने देश के संसाधनों पर गरीब और किसान मजदूरों का हक बताया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन सिर्फ समस्याएं दी, इसलिए अब कांग्रेस को हटाने का वक्त आ गया है। अमेरिका में जिनपिंग की ग्रैंड बेइज्जती हुई है, बाइडेन ने धो डाला है। कैसे हुआ है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल वोटिंग तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कल मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में 252 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा। इस फेज में 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले गहलोत पायलट के साथ राहुल गांधी एक ही मंच से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। इस मंच से राहुल ने कांग्रेस के एकजुट होने का मैसेज देने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम न सिर्फ साथ साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं और हम साथ रहेंगे। कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कांग्रेस के जनाधार से घबराए हुए हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। राहुल गांधी ने अमेठी के 5000 परिवारों को दीपावली पर मिठाई और गिफ्ट्स भेजे। गिफ्ट्स पर राहुल गांधी और प्रियंका की तस्वीर के साथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बना हुआ है। पैकेट पर दीपावली की शुभकामनाओं का संदेश भी छपा है। इस दिवाली गिफ्ट के साथ ही 2024 में राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। राहुल गांधी 3 बार अमेठी सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। राजस्थान के कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन के इस एक्सटॉर्शन मामले में ईडी पूरे मनी ट्रेल का पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी यह जानकारी जुटाएगी कि क्या आरोपियों को 5 करोड़ रुपए दिए गए थे और अगर दिए गए थे तो ये पैसे किसके थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस जांच में कई सफेद पोश ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। राजस्थान पुलिस की तरफ से दर्ज इस मामले में ईडी पहले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही थी। वजन घटाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं वेट लॉस करने का वो फॉर्मूला जिस पर बाकायदा बड़ी रिसर्च हुई है और इसे हम और आप बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। यूरोपियन हार्ट जनरल की ये रिसर्च 5 देशों के करीब 15,000 लोगों पर की गई है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि वजन कम करने के लिए नींद सबसे कारगर तरीका है। इस रिसर्च में 5 देशों से अलग अलग उम्र के लोगों को शामिल किया गया। लोगों के सोने, जागने, बैठकर काम करने और कसरत के टाइम और पैटर्न पर लगातार निगाह रखी गई और साथ ही इन एक्टिविटीज को उनके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल और BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से जोड़कर देखा गया। इसके बाद रिसर्च में जो निकल कर आया उसके मुताबिक जिन लोगों ने आधे घंटे बैठे रहने के बजाय आधे घंटे सोना चुना, उनका वजन बाकियों के मुकाबले ज्यादा कम हुआ। कसरत करने वालों की हेल्थ भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा दुरुस्त पाई गई, लेकिन जो लोग समय सीमा से ज्यादा सो रहे थे और एक्सरसाइज का समय भी सोने में निकाल रहे थे, उनकी हेल्थ और वजन दोनों पर बुरा असर देखा गया। मतलब अगर हम बैठकर फोन चलाने के बजाय उस समय में सो लें तो यह हमारे लिए ज्यादा हेल्दी होगा। वहीं अगर हम कसरत या एक्सरसाइज करने की जगह हर वक्त सोते ही रहें तो यह भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगली अहम खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी दो बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन दोनों बच्चों के साथ कुछ हल्के फुल्के गेम्स भी खेले, माथे पर सिक्का चिपकाना, फिर उसे नीचे गिराना, जो खेल हम बचपन में खेला करते थे, कुछ उसी तरह का खेल पीएम ने इन बच्चों के साथ खेला। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के इस अनोखे अंदाज की लोगों ने काफी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद जा सकते हैं। 19 नवंबर को यहां के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला है। कल मुंबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी दूसरे सेमीफाइनल में जीतने 307 अंक चढ़कर 65,982 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 90 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 19,765 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी के दामों में इजाफा हुआ। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 60,453 रुपए और सिल्वर ने प्रति किलो 72,354 रुपए पर कारोबार किया। व्हाट्सएप चैनल के पास 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। व्हाट्सएप चैनल ने आंकड़ा महज 7 हफ्ते में पार कर दिया है। इस खास मौके पर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप चैनल के लिए स्टिकर फीचर पेश किया। स्टिकर्स की मदद से यूजर्स अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके लुक को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। यूजर्स चैनल के डिस्क्रिप्शन और नेम में अलग अलग तरह के स्टिकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल।